हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ना ईद से कुछ दिन पहले की वीडियो है ये। यहाँ पे है ना ये हुआ था सोलर एक्लिप्स। तो वो मोमेंट्स मैंने कैप्चर किया था और मैंने कोशिश की थी कि वो शॉर्ट्स में डालूं, लेकिन शॉर्ट्स में बड़ा गंदा सा डाला मैंने। पता नहीं, इतना बिजी थी कि टाइम ही नहीं था मेरे पास कुछ सही से करने के लिए। तो सोची कि इसमें से थोड़ा सा डाल दूं मैं। तो ये सोलर क्लिपिक्स है ना, कई बार मैंने वैसे तो देखा हुआ है, लेकिन इस बार बहुत मज़ेदार दिखा, पता नहीं क्यों इतना एंजॉय किया कि पूछो नहीं। देखो सोलर एक्लिप्स का इफेक्ट है ना हमारे सोलर लाइट्स पे है ना, हमारे हमारे जो फ्रंट यार्ड के लाइट्स है उस पे दिख रहे हैं। जैसे अंधेरा हो रहा है ऐसे ही है ना, हमारे सोलर लाइट्स है ना सारे ऑन होने लग गए खुद से ही। कितना अच्छा लग रहा था ये देखने में ना मंजर, कि वो अंधेरा हो रहा है और लाइट्स है ना दिन में हमारे ऑन हो रहा है। एकदम थोड़ी देर में इतना अच्छा खासा डार्क हो गया। और है ना, हमको डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, हमारे पास है ना वो ये नहीं लिया था, हमने वो चश्मा नहीं लिया था। हमारे नेबर्स के बच्चों ने रखा हुआ था, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो लोग है ना हमारे से शेयर कर रहे थे। तो उससे मैंने है ना देखा और उसमें से थोड़ा सा वीडियो भी ले लिया। देखने में बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा था। और कुछ ही मिनट में, मेरे ख्याल से 5 मिनट्स भी नहीं होंगे, उसी उतने में ही फिर सडन से एकदम से पूरा का पूरा चेंज हो गया, एकदम ब्राइट हो गया, सनी हो गया धीरे धीरे करके। तो इतना अच्छा लग रहा था, एक कुछ पल में है ना अंधेरा और कुछ पल में एकदम उजाला। तो बहुत अच्छा दिखा, बहुत मज़े किए। चलो उसके बाद है ना ईद की प्रिपरेशन यहाँ पे शुरू हो गई है। इस वीडियो में मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट से जाऊँगी, ईद की प्रिपरेशन भी बताऊँगी, ईद के दिन हमने क्या किया वो भी बताऊँगी इंशाअल्लाह। तो ईद के प्रिपरेशन के लिए मुझे बहुत सारे स्वीट्स बनाने थे और उसके लिए बहुत अच्छा मुझे एक बॉक्स बनाना था और उसके अंदर छोटे-छोटे-छोटे कंटेनर्स का सोच रखा था। मैंने ऑनलाइन देखा था, तो ऑनलाइन बता रहा था कि है ना, ये ना कैनेडियन टायर्स में बहुत अच्छा सा ईद का स्टॉक आया हुआ है। तो इसीलिए मुझे वो भी जाना था। तो उससे पहले मैं थोड़ा वॉलमार्ट आ गई थी। वॉलमार्ट में मुझे है ना पास्ता खरीदना था। सॉरी, मेरी तबीयत सही नहीं है, ईद के बाद से मेरा है ना बहुत सर्दी जुकाम बहुत हुआ है। तो अच्छा, मैंने पास्ता खरीदा था, क्योंकि है ना ईद के दिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पॉटलक होता है, उसमें मुझे बहुत सारा पास्ता बना के लेके जाना था। तो इसीलिए मैंने पास्ता के डब्बे उठा लिए। और ये मैंने ग्रास है ना, ईस्टर का सेल लगा हुआ था, क्योंकि अभी-अभी ईस्टर भी गया था ना, तो उसका 50% ऑफ में लगा था। मुझे उसका ग्रास लेना था, क्योंकि वो बॉक्स में है ना वो ग्रास डालना था, वो स्वीट्स जिससे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेबर्स को, उसमें करना था। तो अब पूरा लेके हम लोग आ रहे थे, आके देखा तो थोड़ा लाइट भी, हमने लाइटिंग वगैरह भी खरीदे हुआ था, तो वो भी डेकोरेट करते हैं रमज़ान में करके, वो भी लगा रहे थे। एक्चुअल रमज़ान पूरा तो हमने लगा रखा था, लेकिन कभी मेरे मौका नहीं मिला मुझे वीडियो लेके है ना वो आप लोगों को डालूँ, तो वो सारा सही कर रहे थे। उसी टाइम पे हमको बाजू है ना, हमारे इसमें निगाह पड़ी, हमारी आँख पड़ी कि उसमें हमने है ना टुलिप्स लगाए हुए थे, टुलिप्स के बल्ब्स लगाए हुए थे, कब लास्ट विंटर शुरू होने से पहले। और उसमें से थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे वो पौधे निकल रहे हैं और फ्लावर्स के साथ निकल रहे हैं। तो वो देख के ना इतनी खुशी हुई, चलो समर एट लास्ट समर आ रहा है। एक्साइटमेंट की तो बात है ना कुछ और ही होती है हम लोगों की, क्योंकि इतना विंटर में अंदर बैठ-बैठ के थक जाते हैं कि समर आते ही लगता है कि वाओ! जी लो अपनी ज़िंदगी। तो बस है ना ये थोड़ा लाइट सही कर रहे थे, क्योंकि अपनी ईद के दिन थोड़े से अच्छे से लाइट जलते रहो तो अच्छा रहेगा करके। और यहाँ पे नेबर्स में भी है ना कोई एक ये आए हुए थे, मतलब यूहाल आके खड़ी हुई थी, लोग कुछ है ना शिफ्ट हो रहे थे, तो वो भी देख रहे थे। लेकिन ये जो लाइट का वायर है ना थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो हमको था कि है ना माइकल्स, सॉरी माइकल्स बोल रही हूँ, होम डिपो भी जाना था थोड़ा सा लेने के लिए, क्योंकि बार-बार वो पैरों में आ रही थी। तो वह उसके बाद वहाँ से है ना हम लोग है ना कई दुकान गए थे, क्योंकि हमको ये लेना था। वो मैंने जैसे बोला था कि स्वीट बॉक्स बनाने के लिए जो मैंने सोच रखा था, मेरे दिमाग में जो चल रहा था, उसके लिए हम लोग कैनेडियन टायर चले गए, क्योंकि वहीं पे है ना रमज़ान का सारा कलेक्शन आया हुआ है करके सुना था। तो मैं जाके वहाँ पे देखी, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। इतना सारा सामान था वहाँ पे, पार्टी के आइटम्स इतने सारे थे, कोई भी चीज़ नहीं करके नहीं थी, हर एक कलर में था, हर एक थीम में था, हर एक वेकेशन के लिए था। बस हमारी ईद के लिए मुझे कुछ नहीं मिला। एक्चुअली मैंने सुना है कि है ना ये दूसरे जो आसपास के दूसरे कैनेडियन टायर्स है वहाँ पे सारा स्टॉक है, बस यहाँ पे नहीं है। मैंने उन लोगों से भी पूछा, वहाँ के है ना वर्कर से पूछा, उन लोगों ने बोला कि पता नहीं कुछ तो
लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, तो वो स्टॉक यहाँ पे नहीं आ पाया। लेकिन अब आजू बाजू के जो भी है कैनेडियन टायर्स, वहाँ पे आपको ज़रूर से मिल जाएगा। अब वहाँ जाके ट्राई करो। तो यहाँ पे देखो बलून्स की कितनी वैरायटी है, बलून्स की तो इतनी सारी वैरायटी, हर एक नंबर में, हर एक एज के लिए, हर एक ओकेशन के लिए, हर एक थीम के लिए आपको सब बलून्स मिल जाएंगे, इतने सारे थे। और ऊपर और बलून्स है ना फुला के रखे हुए थे, वो मैं पिक्चर में नहीं ले पाई थी। तो इतना कुछ था, लेकिन मेरे थीम के अकॉर्डिंगली मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। जैसे मैं सोच रही थी, मुझे मैं सोची कि उसके नियर मुझे कुछ मिल जाए, थोड़ा बहुत तो थीम के अकॉर्डिंगली मुझे मिल जाए। बॉक्स मैंने बहुत सुंदर सा बॉक्स सोच रखा था, ये अच्छा खासा काम था उस बॉक्स में करने के लिए। ये देखो, ये पिनाटा भी, कितने सारे पिनाटा के ये बने हुए हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ इसके अकॉर्डिंगली मैं दिमाग में कुछ सोच के आऊँ तो है ना, मुझे लगता है कि कुछ अच्छा सा मैं यहाँ से बना सकती हूँ। लेकिन मेरे दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जो मैंने फोकस करके रखा हुआ था, सिर्फ वही चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काम बहुत थे, टाइम बहुत कम था। और एज यू नो के ना, एंड ऑफ द रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा ताख़रात, तराबे, ये सब चीज़ों से और इंसान और थोड़ा एंड में थक ही जाता है, तो काम कम होता है। तो कुल यहाँ पे कंटिन्यूअसली बारिश भी हो रही थी, तो इतने सारे है ना जो ये पानी के झरने लगे हुए थे, वहाँ पे इतना सारा पानी ज़ोर ज़ोर से बह रहा था, तो है ना, देखने में बड़ा ही खूबसूरत मंजर लग रहा था। तो मैंने ये भी ले लिया। एक्चुअली मैंने ये भी वीडियो ले लिया, आई मीन टू से। उसके बाद मैं है ना, वहाँ से कैनेडियन टायर में तो कुछ नहीं मिला, इतने बड़े शॉप में नहीं मिला। तो कभी कभार छोटे दुकानों में भी कभी कभार मिल जाती है करके। उसके बाद डॉलरामा गए थे, डॉलरामा में भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद और थोड़ा छोटा दुकान जैसे डॉलर ट्री है, वहाँ पे आके देखे कभी कभार वहाँ पे मिल जाएगा करके। लेकिन वहाँ पे भी मुझे कुछ भी मेरे अकॉर्डिंगली मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने पूरा प्लान ड्रॉप कर दिया। अब सीधा सादा जो है ना, डिस्पोजेबल बाउल्स में डालेंगे और ट्रे में दे देंगे। और क्योंकि मेरे पास और दिमाग चलाने के लिए कोई नहीं है, मैं बहुत अपसेट हो गई, क्योंकि मैंने जितना अच्छा सोच रखा था कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि ना, अगर अगर है ना मेरे पास था, क्योंकि कई लोग वेजिटेरियन है, कई लोग नॉन वेजिटेरियन है। मैं जेलेटिन डाल के है ना ये नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने अगर अगर तो प्योर वेजिटेरियन है। तो उसका मैंने क्या किया कि है ना, मैंगो पल्प, थोड़ा सा मैंगो घर में पीस के, थोड़ा सा मैंगो पल्प जो टिन मिलते हैं उसके साथ मैंने प्योरी डाल के सेट कर दिया, जेली फॉर्म में मैंने सेट कर दिया। क्योंकि मुझे मिल्क के साथ, मिल्क को अच्छे से मैंने थिक कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैंगो प्यूरी और मैंगो पल्प डाल के मैंने सेट कर लिया, दो कलर लेयर्स में, एक मिल्क वेनिला का एसेंस दे के, दूसरा है ना मैंगो का, दो लेयर्स दे के मैंने एक पुडिंग बना दिया। और ये है ना मैक्रोन्स मेरी बेटी बना रही है। बहुत अच्छे मैक्रोन्स बनते हैं, बहुत टाइनी टाइनी इसने बनाए थे, क्योंकि हमको टोटल 13 फैमिलीज़ को देना था हम लोगों को। तो इतना सारा स्वीट्स बनाने के लिए इतने सारे बर्तन नहीं थे मेरे पास, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही क्वांटिटी सबको देना पड़ा मुझे। क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी दूँ तो मेरे पास इतने सारे बड़े बर्तन नहीं है, मैं जिसमें इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बना पाऊँ। तो एक्चुअल क्या हुआ था, मैक्रोन्स तो इसने बहुत सारे बनाए थे, लेकिन टेस्ट करो तो ये इतना टेम्पटिंग है कि एक मुंह में रखो तो है ना, ऐसे ही मेल्ट हो जाता है। तो मन करता है कि और केक खा ले, और केक खा ले करके। ऐसे ही है ना, हम लोग ही चलते फिरते हैं ना, इतने सारे खा लिए थे। और मेरा हमारा जो बेटा है, ये बहुत ही तंग कर रहा था कि और चाहिए और चाहिए। उसके बाद उसने ऑलमोस्ट बहुत सारे खा लिए थे। तो और आइसिंग बहुत सारी बची हुई थी, लेकिन मैक्रोन्स खत्म हो गए थे। ये मैक्रोन्स ऐसे ही खा ले रहा था सूखा। तो इसीलिए आइसिंग जो बची हुई थी वो तो बच गई। लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं था कि और मैक्रोन्स बनाए, चलो इसी में एडजस्ट करके दे देते हैं करके। और ये शीर खुरमा के लिए है ना, मैंने एक पतीली में है ना, मैंने शीर खुरमा के लिए दूध रखा हुआ था। और एक दूसरे है ना, थोड़ा फ्लैट सरफेस बर्तन में मैंने ये रबड़ी बनाने के लिए दूध रख दिया था। इसकी सबसे बड़ी फनी पार्ट क्या हुई कि मैं ना, जैसे जैसे मलाई बन रही थी, मैंने मलाई उठा उठा के साइड में रख रख के, क्योंकि मुझे रबड़ी बनाना है तो मलाई मैं साइड में कर रही थी। इतनी सारी ऑलमोस्ट है ना 70% ऑफ दूध तो पूरा ये हो गया था, मलाई बन गया था। तो मेरे पूरा इतना सारा मलाई रख के मैं गई थी। जाके मैं बोली कि मेरे हस्बैंड को, थोड़ा सा आप है ना देख लो कि नीचे
पकड़ ला ले। तो इसीलिए उनको दे के मैं नमाज़ पढ़ के जब तक आई तब तक उन्होंने सारा मिक्स कर के पूरी मलाई को तोड़ दिया। तो इससे पहले जो बताई थी देखो कितनी टूटी हुई थी मलाई। और ये दूध रखा है मैंने शीर खुरमा के लिए, ये भी थिक होने के लिए रख दिया था। और वहाँ पे पास्ता रखा है सवेरे है ना ब्रेकफास्ट लेके जाने के लिए मस्जिद में। और है ना मैक्रोन्स है ना ये और के एक बैच के मैक्रोन्स जो बने हुए थे हमारे पास, वो है ना अवन में रखे हुए थे छुपा के जैम से मेरे बेटे से। तो वो उठा रही थी वो, लेकिन वो पता नहीं बहुत देर अवन में रह गए ना तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा ड्राई हो गए। तो ऊपर से ना एकदम शिल जैसा निकल रहा था। और ये घी है और ब्रेड रखे हैं, बहुत सारे टोस्ट कर रहे हैं। और ये है ना शीरा बना रहे हैं। और यहाँ पे मैंने घी में है ना ये नट्स फ्राई कर रही हूँ। जैसे पहले तो वो मैंने कैश्यूज फ्राई किए थे, उसके बाद मैंने आलमंड किए थे, उसके बाद मैंने रेजिन्स किए थे, उसके बाद मैंने चलगोज़ा किया था। पूरे मैंने फ्राई करके बहुत सारे शीर खुरमे में मैंने ये डाल दिए थे। और ब्रेड को मुझे साइडों में मुझे नहीं निकालना था, मैं हस्बैंड को बोली कि ट्रायंगल दो दो पीस कर दो ब्रेड को। तो उन्होंने ऑलमोस्ट है ना तीन साइड के ब्रेड निकाल दिए थे। मैं बोली कि अच्छा छोड़ो, निकाल दिया तो निकाल दिया, बस एक साइड अब जो आपने नहीं निकाला है ब्रेड ऐसे ही रहने दो, क्योंकि वो अच्छा लगता है थोड़ा सा मोटा बीच में आता है ना, तो टेस्ट है ना एनहेंस करता है। तो वो ये ना डबल के मीठे में भी निकालते हैं कभी भी ये। तो इनको पता नहीं, इनको अच्छा नहीं लगता है शायद। तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी ना पास्ता, ऑलमोस्ट मैंने 4 डब्बे से ज़्यादा मैंने बनाए थे। तो ये बहुत बड़ा भगोना है, देखने में आपको नहीं दिख रहा है, पतीला जो है बहुत बड़ा है ये। तो उसमें बनाया तो थोड़ा सा ज़्यादा पास्ता बन गल गया था, थोड़ा और जल्दी टाइम निकालना था, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे काम चल रहे थे तो है ना थोड़ा फोकस नहीं कर पाई थी। देखो ये पास्ता के 3 डब्बे हैं, और उसके साथ ये जो पैकेट कवर रहेगी वो भी पास्ता की है। वो ऑलमोस्ट 2 के बराबर है, 2 बॉक्स के बराबर है। तो ऑलमोस्ट मैंने 5 बॉक्स तो मैंने पास्ता के यूज़ किए हैं। इतना सारा पास्ता मैंने बनाया था इसमें, क्योंकि मस्जिद को लेके जा रहे हैं, जेंट्स के सेक्शन में और लेडीज़ के सेक्शन में 2 ट्रे लेके जाना था, तो अच्छा खासा क्वांटिटी था। तो इसीलिए मुझे बहुत ये चाहिए था। तो उसके बाद मैं सोची कि थोड़ा बहुत किचन क्लीन कर देते हैं। तो जो भी मेस पड़ा हुआ था, क्योंकि सवेरे ईद है तो नमाज को रेडी होके निकलना ही सब रहेगा। तो जो भी रिसाइकल के थे वो चीज़ें डाल दिया। उसके बाजू जो पॉलिथीन कवर में कवर किया हुआ था ना, वो हमारा फाउंटेन है समर में निकालने के लिए। इतना एक्साइटमेंट है कब मैं निकालूंगी, कब मैं फाउंटेन लगाऊंगी हमारे फ्रंट यार्ड में करके, बस मेरा मन बहुत खुशी से उछल रहा है। तो ये मैंने फ्रिज में रख दिया सारा, जो मैंने मैंगो पुडिंग बनाए थे उसके 3 ट्रे, और ये जो रबड़ी बनाई थी वो भी। मैंने शीर खुरमा सुबह ऐसे ही स्टोव पे ही छोड़ दिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट वो रात को ही मैंने बॉईल किया था तो ख़राब तो नहीं होने वाला। तो सवेरे उठे, जल्द से जल्द रेडी हुए और मस्जिद चले गए। थोड़ा टाइम से पहले चले गए थे तो इसीलिए हमको आराम से जगह मिल गई अंदर, और बहुत लोग आना बाकी था। तो बहुत अच्छा था कि है ना लोग बस आए हुए थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि धीरे धीरे लोग है ना आ रहे थे इसमें। तो मेरा ड्रेस मैं नहीं बता पाई, सॉरी। मैं है ना इतने काम, इतना हड़बड़ी में चल रहा था, इतना फास्ट सब चीज़ हो रही थी कि हो ही नहीं पाया मेरे से कुछ बताने के लिए। كره الكافرون اللهم أكبر ولله الحمد अरे मेरी हैंडबैग الله है, أكبر और ये है ना كبيرا बस हम والحمد लोग है ना لله नमाज के लिए वेट कर रहे हैं। और ये मेरा كثيرا हस्बैंड और وسبحان मेरा बेटा है। الله वो وبحمده लोग वो है ना, بكرة क्योंकि पार्किंग लॉट में وأصيلا जगह नहीं थी तो हम लोगों को لا ड्रॉप किया लेडीज़ को। إله إلا उसके बाद الله वो कहीं तो وحده दूर जाके ये صدق लोगों ने وعده ये है ना ونصر स्कूल में है عبده ना लिया हुआ था पार्किंग लॉट मस्जिद वालों ने। तो वहाँ पे है ना ये रख दिया, वहाँ पे पार्क करके आने में उनको थोड़ा टाइम हो गया। और है ना सारे बच्चों को है ना, जो भी बच्चे हैं उन लोगों को सबको बोला कि सारे स्टेज पे आ जाओ, आप लोगों को गुडी बैग्स मिलेंगे। तो सारे बच्चे इतना जोर से दौड़े कि पूछो नहीं, भाग के वो लोग जाके है ना बस वहां पे खड़े हो गए कि वो लोगों को गुडी बैग्स चाहिए करके। तो वो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद वो ख़त्म किया और उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए नीचे उतरे। तो इतनी वैरायटी थी, जलेबी, जर्दा, रबड़ी, ये छोले था, और ये है ना तिरामिसू था, और गुलाब जामुन था, बहुत सारे केक की वैरायटी थी।
ट्राई केक था और है ना बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे चना चाट था, मटन था, समोसा था, चॉकलेट केक था, डोनट्स था, बर्गर था। एक्चुअली मैं है ना मेरा खुद का भी प्लेट ले रही थी और मेरे बाजू वालों का भी, मैं मेरे फ्रेंड्स का इनकम का प्लेट ले रही थी, क्योंकि मैंने इतना सारा, मैं तो पिक्चर में बताने के लिए मैं इतना सारा नहीं लेके आ सकती हूँ ना खाना, जितना मुझे खाना है उतना ही लेके आ सकती हूँ। तो मुझे वीडियो में आप लोगों को भी बताऊँ कितना सारा ऑप्शन होता है, कबाब, नान, ये सब चीज़ों का। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि ना बाजू वालों का भी मैंने वीडियो ले ली थी। तो देखने में ये बस गोश ही गोश है ना ये कुछ तो टर्किश डिश है। तो ये तो गोश ही गोश था पूरा, रखा हुआ था वहाँ पे। और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा भी था। पिज़्ज़ा तो इतना जल्दी ख़त्म होता है कि पूछो नहीं। सारे बच्चे पिज़्ज़ा पे ही टूट पड़ते हैं और बड़े भी। तो ये ब्लू ड्रेस जो है मेरी बेटी का है, वो उसने वो पहन रखा था। तो मौसम इतना अच्छा, इतना हसीन मौसम था कि मैं बताऊं क्या। तो ये मैंने शरारा काला, ब्लैक कलर का शरारा मैंने पहना था और बहुत कंफर्टेबल भी था मेरे लिए वो। तो बस जैकेट भी पहनने का मन नहीं कर रहा था, एकदम ओपन ऐसे ही घूमो करके था। तो बहुत अच्छा मौसम था। हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, फटाफट जो भी स्वीट्स तुम्हें फिनिश करना है कर दो, और वो सारे जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है कर देते हैं, और जो भी लंच के लिए बनाया है बिरयानी इस वगैरह, वो लेके कहीं बीच चलते हैं। इतना अच्छा मौसम मिला है तो है ना, क्यों ना एंजॉय करें करके वापस है ना घर जल्दी जल्दी आए। मैंने ड्रेस वगैरह चेंज किया, और जो खिमाम बने बना रखा था, ब्रेड मैंने सेक रखा था ऑलरेडी घी में है ना, रोस्ट करके रखा था। तो वो रात को ही करके रखा था। तो वो उठाया, बस गरम किया खिमाम, उसमें डुबा डुबो के निकाल रही थी बाहर में। तो क्योंकि है ना मुझे बहुत पहले करके रखूँ तो मे बी सॉगी हो जाए, इसीलिए मुझे ये था कि मैं पहले से नहीं करके रखूँगी, बस पहले से फ्राई करके रख लूँगी और खिमाम बना के रखूँगी और रबड़ी भी बना के रखूँगी। एक्चुअली ये बना रही थी मैं शाही टुकड़ा। तो वो काम चल रहा था साइड बाय साइड, और इधर मैंने अखनी चढ़ाया हुआ था। मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने, वो ही कभी भी बिरयानी बनाते हैं। तो वो बड़ी मज़ेदार की बिरयानी बनाते हैं। बाकी चीज़ों पे मैं फोकस करती हूँ, वो बिरयानी पे फोकस करते हैं, क्योंकि बिरयानी का ना बहुत सामान फैलता है उससे। तो एक कोई बंदा वो उस पे फोकस करे तो मैं दूसरी चीज़ों पे फोकस करूँ तो अच्छा रहता है। मिल बांट के कर लेने पे बहुत मज़ा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों को कोई हेल्प करने वाला नहीं है, हमको खुद करना होता है। तो इसीलिए है ना अच्छा लगता है कि ना कोई हेल्प करता है। ये बहुत हेल्प करते हैं वैसे तो। तो अब है ना पैकिंग चल रही है। मुझे देख के इतना बुरा लग रहा था कि मैं ना डिस्पोजेबल्स में मैं रख रही हूँ बस ऐसे ही। मैं क्योंकि इतना कुछ सोच रखी थी, मैं ना ये करूँगी वैसे करूँगी। मैंने सैटिन रिबन भी ले लिया था, मैंने ग्रास लिया था ना वो, आपने दे आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, मैंने वॉलमार्ट में वो जो ईस्टर की ग्रास लिया था, वो भी नीचे डालेंगे अच्छे से है ना, मैक्रोन्स सजाएंगे ऐसे सोचा था। और मैक्रोन्स मुझे थोड़ा ज़्यादा भी रखना था सबके लिए, लेकिन इतना हम लोगों ने ही खा लिया कि है ना बचे ही नहीं उतने रखने के लिए। तो और ये मैंगो पुडिंग है, इतना जुकाम हुआ हुआ है मेरा गला, मेरा नाक सब बार बार बंद हो जा रहा है। तो बस ये मैंगो पुडिंग में ना ऊपर से मैंने है ना आलमंड्स छिड़क दिए थे, अच्छे खासे आलमंड छिड़के थे। और ये इसमें बस मैंने थोड़ा सा चीनी कम हो गया था। एक्चुअली उस दिन फास्टिंग था ना हमारा, लास्ट फास्टिंग, तो मैंने टेस्ट नहीं कर पाई मैं। एक्चुअली ये चीज़ बार बार बनाते भी नहीं है ना, तो इतना अंदाज़ा भी परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए है ना, मैं मेरे ख्याल से सेकेंड टाइम ही बनाई होंगी। ये मैंगो का तो मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। लेयर्स बहुत अच्छे खूबसूरत से लेयर्स बने हुए थे। मैं ठीक से काट के नहीं दिखा रही हूँ, बाद में हम लोग जब काट के खा रहे थे ईद के बाद, तब देखो तो इतने परफेक्ट से लेयर्स दिख रहे थे, क्योंकि मैंने इतना जल्दबाजी में कट किया है कि उतना अच्छा नहीं कर पा रही थी। लेकिन अच्छा से करो तो बहुत अच्छे आएंगे ये इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छे कटर से, राउंड कटर से, स्टार कटर से कुछ अलग से शेप देना है मुझे नेक्स्ट टाइम से। इस बार मैं इतना डिसअपॉइंट थी क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था। मुझे अच्छा से डेकोरेट करना था, बॉक्स मैंने बहुत अच्छा सा सोच रखा था, गोल्डन और ब्लू रैपर देके। एक्चुअली ईद मुबारक उसमें लिखा हुआ था ऑलरेडी, जो मैंने देखा था वहाँ पे, वो गुडी बैग्स बनाने वाले शीट्स। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा सा बनाना था, लेकिन बहुत डिसअपॉइंट, क्या करूँ। चलो जो भी है, इसी में खुश हो जाओ करके। रात को भी बहुत टाइम हो गया था हम लोगों को मेहंदी लगा के है ना सोने में। तो मैंने तो कुछ भी ज़्यादा नहीं लगाया था, बस हाथ में फींचे,
मैंने हाथ में लगाए थे, सामने भी लगाने का मुझे वक्त नहीं था क्योंकि इतनी नींद आ गई थी, इतनी टायर्ड हो गई थी कि इसीलिए बस पीछे लगा, लेकिन पीछे ही दिखता है, सामने उतना कहाँ दिखता है करके। तो उसके बाद मेरी बेटी आ गई थी हेल्प करने के लिए। एक्चुअली मैक्रोन्स पूरे उठा के ना क्योंकि किचन बहुत गर्म हो रहा था, बहुत सारा कुकिंग हो रहा था, तो वो मेल्ट कर रहा था। तो इसीलिए इसने क्या किया, सारे एक बॉक्स में डाला और फ्रिज में रख दिया। तो जो मेल्ट हुआ था वो एक दूसरे में चिपक गए, और क्या हुआ, उसके शेप्स खराब हो गए। जो भी आइसिंग अंदर चॉकलेट आइसिंग दी हुई थी ना, वो पूरे मेल्ट होके बाहर निकलने लगे। तो इसीलिए वो देख देख के उठा रही। वो बोल रही थी, अम्मी ये क्या हो रहा है, ऑलरेडी हमने इतने सारे खा लिए, अब क्वांटिटी बची इतनी थोड़ी, और इसमें से देखो कितने शेप्स खराब हो गए। तो मैं बोली क्या कर सकते बेटे, जितने अच्छे बने हैं बस वही रख दे, अब दूसरा तो कुछ नहीं कर सकते। तो और हमारे हमारे खाने के लिए और ज्यादा और भी बच गए हमारे लिए। तो चलो अच्छा है, ये भी हमारे पीछे है ना, घूम रहा है हमारा बेटा है ना, इधर से उधर उधर से इधर अपने बहन को है ना टॉर्चर कर रहा है कि दे दो, मुझे एक दे दो बोल के। तो वही मेरी बेटी बोल रही थी, ले ले अब जितने चाहे लेके खा, ये क्योंकि इतने सारे ये हो गए, खराब हो गए, शेप्स खराब हो गए थे एक्चुअली। तो इसीलिए ना पांच पांच ही रख पाए थे। तो वो रख दिया, और रबड़ी रख दी, रसमलाई बोल रही हूँ, शाही टुकड़ा रख दिया, और ये शीरखुरमा रख दिया था। तो बस इसके बाद तो वही है ना, पुडिंग, मैंगो पुडिंग वो भी रख दिया था। वो रखने के बाद उसके बाद है ना, वहां से पूरा सबको है ना, जो भी हमारे ये थे नेबर्स थे, उन लोगों को सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। करके फौरन फटाफट हम लोग है ना इसे निकल गए, बाहर है ना बीच निकल गए। वो पूरा खाना जो बिरयानी बनाई हुई थी, वो बिरयानी भी उठा के देख, ऐसे ही बिरयानी का ऐसे ही उठा के कार में रख लिया, गरम गरम ऐसे ही कुछ तो अंदर दे दिया था ताकि कारपेट वगैरह कार की ना जल पाए, जल जाए। इसीलिए वो सब रख लिया, थोड़ी बहुत स्वीट जो बची हुई थी वो भी रख लिए, और निकल गए। हम और हुरैन के थोड़े फ्रेंड्स थे, उन लोगों को साथ में ले लिए, और लेके हम लोग निकल गए। इतना अच्छा मौसम था, हम भूल गए जैकेट्स वगैरह उठाने के लिए। लेकिन वहां पे जाने के बाद पता चला कि ना बहुत अचानक, क्योंकि यहाँ की वेदर का हम कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते। सवेरे इतनी धूप, इतना प्लेजेंट वेदर था, और कुछ ही देर में अच्छा खासा ठंडा हो गया था। और मेरे बेटे को तो मैंने छोटे से स्लीव्स बना के लाए थे, क्योंकि अच्छा खासा गर्मी लग रही थी उस टाइम, तो मुझे लगा कि छोटे स्लीव्स वो है ना नहीं पहनना चाह रहा था, मुझे छोटे ही स्लीव्स दो, छोटे स्लीव्स का शर्ट दो बोला। तो उसे तो मैंने छोटे स्लीव्स की टी शर्ट दे दी थी। मैंने एक पतली सी, मेरे पास जैकेट टाइप की कुछ तो रखा था, लेकिन कॉटन का था, वो इतना हैवी नहीं था। वो मैंने पहन लिया था, तो देखो मेरा ये कॉटन का था, ऊपर से पहन लिया, तो कम से कम मुझे इतनी ठंडी नहीं लग रही थी। ठंड तो हो रही थी लेकिन इतनी नहीं। तो बस हम लोग सोचे कि अब है ना बहुत देर तो हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ठंड तो बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे करके, और बस फटाफट खा लो, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो। मैंने एक मैट लेके आई थी, बिछा के नीचे है ना बैठ के खाते हैं। तो हस्बैंड है ना वो बैट उठा के अपने ऊपर डाल लिया, क्योंकि ठंड के मारे है ना उनकी हालत खराब हो रही थी, उसी से चादर की तरह ओढ़ लिया उन्होंने। तो जो स्वीट है ना थोड़ी बची हुई थी, तो वो भी लेके आ गए थे, क्योंकि है ना शीर खुरमा नहीं लेके आ पाई मैं, क्योंकि वो थोड़ा लिक्विड होता है, तो लेके आने में ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। क्योंकि यही है ना कि क्या बोलते हैं, लीक कर सकता है, कहीं गिर सकता है। तो पूरा कीचड़ है ना, सूखा हुआ था, वही मैं बता रही थी, देखो कितना कीचड़, बारिश हो तो कितना कीचड़ कीचड़ हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी बेटी बैठ के है ना बहुत सारे फोटोज खींच रही थी। उसको नेचर के फोटोज बहुत लेना पसंद है, खुद के या किसी ह्यूमन के फोटोज लेना पसंद नहीं है उसे। बस उसे वो ऐसे ही है ना, कोई मिट्टी के, स्टोन्स के, पानी के, ऐसे फोटोज लेती रहती है। बहुत है ना, व्यू बहुत अच्छा खूबसूरत सा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये पानी है ना, ये समर में आओ तो बहुत एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर तक भी है ना कंबर तक का ही पानी रहता है, जमीन है ना पैरों को लगती रहती है। और ये यहाँ पे है ना लाइफ गार्ड कभी भी रहता है ऐसे। कभी भी मैं जब आऊँ तो है ना, यहाँ पे कनाडा में ये अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे भी लेक वगैरह होते हैं वहाँ पे लाइफ गार्ड है ना बोट में बैठे रहते हैं। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता वो होता है। यूएस में तो बस एक बोर्ड लिख के रख देते हैं कि है ना लाइफ गार्ड इज नॉट ऑन द ड्यूटी बोल देते हैं, बस बोल के बोर्ड लगा देते हैं, और कभी भी नहीं रहते हैं लाइफ गार्ड, कभी भी नहीं रहते हैं। तो वो बड़ा डर लगता है।
यहाँ पे कनाडा में ये अच्छी बात है कि कभी भी लाइफ गार्ड है ना रहते हैं सही में। ऐसा बोर्ड लगाते हुए तो बहुत रेयरली हमको मिलता है ना, नॉट ऑन द ड्यूटी बोल के। तो अब ये विंटर के वजह से लोगों ने लाइफ गार्ड भी नहीं रखा था, और कुछ तो है ना बलून्स जैसे वो लग रखते हैं ऊपर, वो भी नहीं था। चलो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो वॉच करने के लिए। प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक, बाय।